और ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं बिहार चुनाव का, क्योंकि बिहार चुनाव में हम देख रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण से पहले जहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है, तो वहीं कट्टा भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है, जिससे जुड़ा है आज का विशेष जो कहता है बिहार चुनाव में कट्टा वॉर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रवि त्रिपाठी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही रविशंकर रवि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद के हैं, और संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और रविशंकर रवि जी, पहला सवाल आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चुनावों में तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, चुनावी राजनीति इसी तरह की होती है, लेकिन ये जो कट्टे को एक मुद्दा बना दिया गया है, जो बन गया है एक बड़ा मुद्दा, और जिस तरीके के वीडियो वायरल भी हो रहा है, हमने दर्शकों को भी दिखाया, उसके चलते क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मुद्दा है जो राजद पर बैकफायर करता नजर आ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ममता जी, क्योंकि आपने अपने उद्बोधन में ये कहा कि विकास वर्सेस कट्टा का मुद्दा चुनाव में दिख रहा है। तो अब सवाल है कि विकास की बातें कौन कर रहा है और कट्टा की बात कौन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में कट्टा, कनपट्टी, दोनाली, सिक्सर और ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है भाषा का स्तर और भी गिर सकता है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पहले का, उसमें तो वो मंगलसूत्र कोई लेके भाग जाएगा, गाय बकरी खोल के भाग जाएगा, बेटी लेके भाग जाएगा, इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और कई दूसरे भाजपा के नेताओं के द्वारा। अभी कुछ समय पहले गिरिराज जी आए थे, वो एक समुदाय को नमक हराम बोल गए। योगी जी आए थे, कटोगे बटोगे बोल गए। अभी मोकामा में जो हत्या हुई है उसके बाद ललन सिंह जी बोल रहे हैं कि किसी को एक व्यक्ति या समुदाय के लिए कि उनको जो है वो पैक कर देना, निकलने मत देना वोट के लिए। तो ये भाषाई स्तर कौन गिरा रहा है, ये सबको दिख रहा है। और ये लोगों को दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात के चुनाव में तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो वहां फैक्ट्री, इंडस्ट्री, आईटी पार्क और दूसरे उद्योग लाने की बात करेंगे, और बिहार आके कनपट्टी और कट्टा और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, युवाओं को बेरोजगारी अपने देश में चरम पे है, बिहार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो जो झगड़ा झंझट, ये दंगाई बनाने का जो कारोबार है, ये किस विचारधारा का कारोबार है, किस दल चलिए का आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आपने मेरे सवाल को भाषा से जोड़ा है। ये मैं इसको मुद्दे का लेकर आ रही थी, लेकिन आपने कहा है कि ये एक भाषाई स्तर से आपने इसको जोड़ दिया है, लेकिन इस भाषा या इन शब्दों के पीछे का जो इशारा था आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर गए हैं, जो दरअसल मेरा सवाल था। लेकिन आपने जो बात कही है वही लेकर मैं रवि त्रिपाठी जी के पास भी जाना चाहूंगी। रवि जी, इनका तो सीधा यही कहना है कि ये शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये भाषाई स्तर गिरा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी इनको आईना दिखा रहे हैं बेसिकली। देखिए, इतिहास इनका है और इतिहास सब लोग जानते हैं, जंगल राज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप ये करते थे, आप कट्टा से सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आकर नौजवानों को कट्टा देकर फिर सत्ता चलाना चाहते हैं। और इसका गवाह है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड इनका यही कहता है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 1990 से 2005 के बीच में इसी कट्टे के बदौलत 32,000 किडनैपिंग का केस होता है, लगभग 18,000 लोगों की हत्या होती है। चुनावी हिंसा, आज एक भी हिंसा हुई है? चुनावी हिंसा आप देख रहे हैं, चुनावी हिंसा में लगभग 700 लोग मारे जाते हैं। कट्टा के बदौलत चंपा विश्वास जैसा केस होता है, आईएएस की पत्नी का रेप होता है, शिल्पी गौतम मर्डर केस इसी स्टेट में आता है। और एक से एक लाइन लगी हुई है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। मनोज बाजपेयी जहां का मैं रहने वाला हूँ, एक्टर है और चंपारण के रहने वाले हैं भी। सूल फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसी चंपारण में हुई थी। उन्होंने इंटरव्यू में ये कबूला कि एक शूटिंग के दौरान इसी मोतिहारी में जब शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो गन था, पुलिस वाले वो बने हैं और उसमें वो गन था तो थोड़ा सा स्टाइलिश गन दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी के पास कट्टा है क्या? तो जितने पब्लिक में लोग दर्शक उस समय आए थे, सब चादर ओढ़े हुए थे, गर्मी का दिन था, सबने हटाया और सबके पास कट्टा दिखाई दिया। ये बिहार का हालात था। और ये मैं खुद कहानी नहीं कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू मनोज बाजपेयी का देख सकती हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च करके भाई साहब रवि जी भी देख सकते हैं। तो यही कह रहे हैं ना रवि त्रिपाठी जी, राजद तो यही कह रही है कि भाई आप पुरानी बातें खंगाल कर आज आप हिंसा और डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं लोगों को, इस तरीके से डरा रहे हैं लोगों को। राजद तो यही आरोप लगा रही है भाजपा पर। नहीं, तो ये तो फैक्ट है ना। आरजेडी के मंच से गाना गाया है बच्चे ने और तमाम वीडियो चल रहे हैं कि भैया आएंगे सत्ता में तो कट्टा चलाएंगे हम। ये चल रहा है, आज की डेट में चल रहा है, ये पुरानी का वीडियो नहीं है, ये आज के डेट में राजद के मंच से चल रहा है और राजद के कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री पिछले जंगल राज की तो याद दिला ही रहे हैं, लेकिन आज इनके मंच पे क्या हो रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है,
देखिए मैंने पहले भी रवि जी को बोला था कि परसेप्शन और परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो आपके बारे में परसेप्शन है कि आप जब सत्ता में आएंगे तो आप यही काम करेंगे। आपने जो व्यवसाय दिया था, जो बिजनेस दिया था, जो नौकरी दी थी, वो इसी चीज का दिया था, अपहरण की और नौकरी दी थी। इसीलिए मैंने कहा कि मुद्दा कहीं बैकफायर होता नजर आ रहा है। और बच्चे की बात में तो राजद कह ही रही है कि भाई एक तो मासूम बच्चे की बात है, इसको क्यों इतना उछाल रहे हैं आप। लेकिन यहाँ संजय सिंह जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। संजय जी, हमने देखा 2005 के जो चुनाव थे उसमें यही कट्टे जैसा मुद्दा ही विकास बनाम कट्टा या विकास बनाम जंगल राज की हम बात करें, यही मुद्दा था जो हावी हो गया था और जिसके आधार पर एनडीए को जीत मिल पाई थी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये मुद्दा इस हद तक प्रभावी हो सकता है कि 2005 को दोहरा सके? देखिए क्या है कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और हम मतदाता जब होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो दो इशू पे एड्रेस करते हैं। एक जो विकास का मुद्दा, जैसे प्राइम मिनिस्टर विकास के मुद्दे को पीएम बोल रहे हैं या बाकी लोग बोल रहे हैं। भाषण का एक अंश ये है जो जिसको हम भावनात्मक मुद्दा कहते हैं कि वो मुद्दा जो लोगों को आप अपने विकास की बातें बता रहे हैं लेकिन साथ में विपक्षी दल का क्या पोजीशन है, जैसे आरजेडी का मोस्ट प्रोमिनेंटली वहां पे, क्योंकि कांग्रेस तो 100% पिछलग्गू है, कांग्रेस का अपना वहां पे कोई वजूद नहीं है, या मुकेश सहनी का मेरे ख्याल से हाइप ज्यादा है। तो विशेष करके जब भी बात होगी तो आरजेडी की ही बात होगी, वो सबसे बड़ा दल है और उनके मर्जी से ही मतलब सारा कुछ होना है। तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। तो दूसरा पक्ष ये वाला है कि आरजेडी का जो इतिहास है या इस समय में तमाम तरह के गाने वो गाए जा रहे हैं जिसमें लाठी डंडे कट्टा फलाना चिलाना की बात हो रही है। आप लालू यादव के टाइम में मतलब लाठी को तेल पिलाओ रैली होती थी पटना गांधी मैदान में। एक मानसिकता वो है, इश्यूज चाहे वो है। एक सबसे बड़ी चीज जो प्रचारित की जाती है कि तेजस्वी यादव पहले से और अब तेजस्वी के राज में क्या बदल गया है आरजेडी में, मुझे मतलब ये थोड़ा समझना होगा कि पहले के आरजेडी में अब के आरजेडी में क्या परिवर्तित हुआ है। सिवाय कि लालू जी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी जी उनके पुत्र हैं, और तेजस्वी जी ने ऐसा पुनर्निर्माण का क्या मतलब वो किया है, एक्सेप्ट कि उनके बेटे हैं तो ऑब्वियसली उनकी आयु कम होगी। क्या उन्होंने किसी क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया, कुछ बड़ी अच्छी चीजें की, कोई ऐसा चीज किया जिसके कारण आपका आरजेडी के प्रति एक विश्वास वो बदले? तो अगर 15 साल आरजेडी का राज रहा, उसके बाद 20 साल और बीच में कुछ समय, जिस समय को कहते हैं कि हम बीच में आए तो काफी हमने विकास की यात्रा करी, कोई भी व्यक्ति जो बिहार का है या बिहार आता जाता है उससे 20 साल में बिहार में जो परिवर्तन हुआ है वो मूलचूल परिवर्तन है। दूसरी चीज ये है कि बिहार एक काफी एस्पिरेशनल सोसाइटी हो गया है। बिहार की यूथ मतलब नेशनल कनेक्ट काफी ज्यादा है क्योंकि लोग काफी बाहर गए हैं, सोशल मीडिया का भी है, टेलीविजन का भी है, उनकी अपनी जागरूकता है। तो विकास की बात तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए तेजस्वी यादव भी विकास की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लालू यादव के बहुत सारे ट्वीट भी विकास की बात वो करती है। लेकिन ये जो विकास की बात है, किसका क्रेडेंशियल है जी, अगर हम देखें 2005 से 2025 तक 20 साल है, एक पूरी पीढ़ी जवान हुई है। और इस बार भी जो इतनी बड़ी तादाद है पहले बार वोट डालने वालों की, वो इसी पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने ये दौर देखा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रयास है कि भाई जंगल राज को भी भूलिए ना, ये हो सकता है। ऐसे में रविशंकर रवि जी, क्या आपको नहीं लगता कि अपने इस इतिहास को, यानी पिछली बार वो 15 साल जो थे 1990 से 2005 तक के, उस समय के दौर से पीछा छुड़ाने में ये संभव नहीं हो पा रहा राजद के लिए? कि हम जानते थे जैसे नौकरियों की बात भी करते हैं लेकिन उसको भी भुनाती है भाजपा या एनडीए। वो कहते हैं कि ये तो नौकरी बनाम रंगदारी की बात हो रही है। ममता जी, ये तो अभी हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने कह ही दिया कि परसेप्शन तो गढ़े और बनाए जाते हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए 90 के दशक के चुनाव में, जो हिंसा के आंकड़े थे। और हिंसा क्यों हो रही थी इसको भी थोड़ा अगर आप समझेंगे तो भाई दलित पिछड़े को वोट देने नहीं दिया जाता था 90 से पहले, लूट लिया जाता था। वो संजय जी सर हिला रहे हैं, वो एग्री नहीं करेंगे, हम भी वहीं के हैं, हमने भी देखा बूथ लूटते थे, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने नहीं अपहरण के मामले किसके नाम के थे? आप ही के नेता ने तो ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अपहरण के लिए राशि तय होती थी वो सीएम आवास में तय होती थी। वो तो राजद के सुभाष जी नेता हैं, उन्होंने ही इस बात को सामने रखा। नहीं ममता जी इंटरप्ट इसलिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इंटरप्ट कर रहे हैं आप मुझे। नहीं मैं आप झूठ बोल रहे हैं रवि जी। रवि जी इनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए, आऊंगी आपके पास। जी रविशंकर जी अपनी बात रखें। तो
90 के दशक से पहले ये भी इतिहास में दर्ज है कि दलित पिछड़े समुदाय के साथ क्या हुआ। अब लालू जी के राज में वो वोट देने निकले, उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा, हिंसा होगी, हिंसा की वो घटनाएं थी। अब तो 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, जितनी भी तरह की हिंसा, जितने भी तरह के अपराध होते हैं, उसमें बिहार कहां स्टैंड करता है। इस 20 साल में तो हम नहीं रहे ना शासन में। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान हो गया ना, कि बिना बात के ही आप ही के मंच से कट्टे जैसी, रंगदारी जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, वो भी एक बच्चे के मुंह से। अब जरा सोचिए ना, ये बच्चा कब पैदा हुआ है? नहीं वो इतना छोटा बच्चा दिख रहा है। ये बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि इस मुद्दे को साथ राजद अपने आप मैं मुद्दे की ही बात कर क्यों रहा हूं। नजर आ रही है? तो ये मैं मुद्दा मुद्दे की इतना बात सहज करता हूं। पड़ता वो है बच्चा राजद को। 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, वो इसी 20 साल के भीतर पैदा हुआ हुआ। मगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा कि तेजस्वी यादव आएंगे तो हम कट्टा चलाएंगे। ये भी तो समझिए ना बात क्या कह रहे हैं। आज नहीं, लेकिन अगर वो आए तो हम कट्टा चलाएंगे। चलिए, ये तमाम, ये कुछ ऐसा, ये एक ऐसा बिंदु है जो सभी को सहज कर रहा है यहाँ पर। लेकिन रवि जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी पहले आगे बढ़ने से पहले। ममता जी देखिए, दो तरह की बातें हैं, एक विकास होता है, एक विश्वास होता है। तो हमने विकास भी किया है और लोगों का विश्वास भी जीता है। इनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये मानेंगे नहीं। क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी करनी ऐसी है। और एक कहावत है गांव में, कहते हैं कि जस करनी तस भोग ही पापा। तो जैसा आप करोगे वैसा ही तो पाओगे। तो जैसा किया है आपने उसी का फल पाओगे। 70,000 हत्याएं हुई हैं 20 साल लालू जी में। जेल गए, पूरा परिवार मुकदमे में जेल है। तेजस्वी यादव अरे वो तो फंसाओगे ही, सामाजिक न्याय के पुरोधा है, फंसाओगे आप लोग। अरे भाई साहब, कांग्रेस आपकी अलायंस पार्टी है। 97 में चारा घोटाला कांग्रेस के दौरान में आया, आपने नहीं बताया था। और उसकी वजह से आप जेल में गए। 10 हत्याएं हर दिन बदले में निकलेगा आपको। आप चलिए, मेरे को लगता है आंकड़े रखने के लिए दोनों के पास आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जनता को समझना है कि इस चुनाव में किसको सत्ता की चाबी दी जाए। यहाँ पे संजय जी से एक सवाल लेना चाहूंगी, वक्त थोड़ा कम है रवि जी। संजय जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। संजय जी, हर बार हम ये देखते हैं कि चुनावों में मुद्दों की गूंज, असली मुद्दों पर ये ऐसे मुद्दे जो है वो हावी होते नजर आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जब ये मुद्दा, क्योंकि एक नैरेटिव है जो बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है चुनाव में, कि विकास के साथ कट्टा को या फिर जंगल राज को, कि एक दोनों में से एक को चुनना होगा आपको, विकास या फिर जंगल राज। ऐसे में आपको लगता है क्या कि जो जमीनी मुद्दे हैं, ये लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं गौण होते लग रहे हैं? नहीं, वो मुद्दा गौण नहीं है, वो मुद्दा वही है। देखिए, अगर आप देखेंगे, वही मैं कह रहा था कि आरजेडी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे तो उन्होंने पूरा, मतलब या तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, पूरा चांद प्रॉमिस कर दिया है कि आपको चांद पकड़ के ला करके दे देंगे, सबके एकदम खुशहाली, सबको नौकरी, सबको हर महीने पैसे, सबको सब कुछ, मतलब बिल्कुल बिहार में सेमीकंडक्टर से लेकर के सब कुछ होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और साथ में बीजेपी ने भी बहुत सारी प्रोमिसेस की हैं। तो असली मुद्दा जो है वो वोटर के पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साथ में कुछ ऐसे इश्यूज आपको विपक्षी अपने ओपोनेंट के बारे में बताए जाते हैं जहां की आप सचेत हो कि देखिए, वो जो बात कह रहे हैं, या अगर वो सत्ता में आए तो आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो नहीं मिलेगा, उसके बदले में ये मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। जब हम इलेक्शन में जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है, तो उस समय क्या होता है, वोटर का जो पैशन है प्लस वोटर का माइंड है। वोटर, मोस्ट ऑफ द वोटर जो है, 80% लगभग वोटर अपना एक डिसीजन पहले लेकर के होता है। बाकी 20%, लगभग 20%, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बाद में वो स्विंग करते हैं। तभी सरकारें बदलती हैं, वरना सरकारें बदले ही नहीं अगर एक ही तरह का वो वोटर का पैटर्न होगा। वो इशू वहां पे है। उसके साथ जो इश्यूज हैं वो एक दूसरे के बारे में, जैसे मान लीजिए रवि जी अभी बता रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में इतनी हत्याएं हुई या ये हुआ, वो भी इस चीज को बता रहे हैं। साथ में जंगल राज की बात है। फर्क केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूं ममता जी, कि जो पहले का समय था उसमें अपराध चीफ मिनिस्टर के कार्यालय और उनके घर से वो संरक्षित था, अगर संचालित नहीं भी था तो संरक्षित था। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जो यही एक नैरेटिव है जिसको जनता के बीच लेकर जाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में क्योंकि बिहार की जनता बहुत स्मार्ट और समझदार है, जब चुनावों की बात आती है तो देखना होगा कि इस बार वो किन मुद्दों के आधार पर अपनी सरकार चुनती है। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तेज हुआ सभी दलों का प्रचार।